Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 13 का पार्ट 2. पार्ट 1 हमने अर्लियर कंप्लीट कर चुका था. उसकी वीडियो मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, तो अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. 13.4 वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. The shape of our outer part of ear is like a funnel. When sound enters it, it travels down the canal at the end of which a thin membrane is stretched tightly. It is called eardrum. तो मतलब जो शेप होता है ना आउटर पार्ट, वो एक फनल की तरह होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं. एक सेकेंड. जैसे कि आप देखिए, ये आपका ईयर है. ठीक है, ये ना जैसे जैसे मतलब अंदर जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा मतलब वैसा हो जाता है ना, तो ये जैसे जैसे अंदर जाता रहता है तो एक फनल की तरह हो जाता है. जब साउंड अंदर जाती है ना कैनाल के, जिसमें से जो थिन मेम्ब्रेन्स होती है, तो फिर वो स्ट्रेच टाइटली होता है. तो इसको हम क्या कहते हैं, इस टर्म को ईयर ड्रम. ये परफॉर्म कर सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन. चलिए अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ईयर ड्रम करता है. ठीक है, अब आप बिल्ड करिए एक टैन मॉडल ऑफ ईयर ड्रम. ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे आप करिए. और उसके बाद आप इसमें जो है मतलब मोतियों की आवाज़ सुनिएगा. जैसे कि सपोज करिए कि आप ना मतलब जैसे कि इसने क्या करा, चलिए देखते हैं. अब आप एक प्लास्टिक या टिन कैन लीजिए, कट करिए उसके एंड और स्ट्रेच करिए पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन और फास्टन कर दीजिए इसको रबर बैंड से. ठीक है, पुट 4 फिंगर या फिर 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरियल, ठीक है, स्ट्रेच रबर पे. अब आप आस्क करिए कि वो मतलब कि ओपन कर. देखिए मतलब जैसे कि सपोज करिए आपके पास एक टिन है. ठीक है, उसके बाद आप कुछ थोड़े से अपने फ्रेंड को बोल के थोड़े थोड़े मतलब 1-2 दाने मतलब ग्रीन के आप डालिए, तो आपको आवाज़ सुनाई दे देगी ना. तो ये सारे, तो आपको आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है, ईयर ड्रम से. ईयर ड्रम जो है ना एक स्ट्रेच रबर शीट होती है. जो साउंड्स है ना वो वाइब्रेट करते हैं और उसको ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं. तो जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेशन सेंड करता है और जो इनर ईयर को, और उधर से जो सिग्नल है फिर वो ब्रेन की तरफ जाता है, तभी हम हीयर कर पाते हैं. ये आप देख सकते हैं डायग्राम. तो अगर आपको ये आ सकता है कि ह्यूमन ईयर के ईयर ड्रम के डायग्राम बनाइए, या फिर मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है आप मतलब कि रफली ड्रॉ करके आप देख सकते हैं. ठीक है, अब आ गया एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. हमने लर्न किया था टू और फ्रो मोशन ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन. तो ये जो मोशन है इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, तो अब है आपने लर्न किया था पहले के क्लासेस में कि ऑसिलेटरी मोशन और टाइम पीरियड, जितने ऑसिलेशंस जो है पर सेकंड में जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सप्रेस किस में होती है, हर्ट्स में. और सिंबल हर्ट्स का क्या है, Hz. जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 हर्ट्स की, वो 1 ऑसिलेशन पर सेकंड होती है. अगर जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स करता है 20 टाइम्स एक सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम. तो ये कैसे पॉसिबल है, ये जो साउंड्स है ना डिफरेंट होती है तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. आपने कभी देखा है कि क्या क्या फैक्टर्स वो डिफरेंट होती है. एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है साउंड की. तो चलिए अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं साउंड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी. अब है लाउडनेस और पिच. ठीक है, जो लाउडनेस होती है ना साउंड की वो डिपेंड होती है उसके एम्पलीट्यूड पे. जब जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो लार्ज है तो साउंड प्रोड्यूस होती है लाउड. जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है तो जो साउंड है वो फीबल होती है. अब कंपेयर करिए साउंड, जब एक बेबी के छोटे से बच्चा है उसकी साउंड कंपेयर करिए और एक एडल्ट की साउंड कंपेयर करिए. कोई डिफरेंस लगता है आपको. जो दोनों की साउंड्स है वो इक्वली लाउड होती है, लेकिन पर वो डिफर करती है उनके कुछ तरीके में. जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो डिटरमाइन करती है उसकी श्रिलनेस या फिर पिच ऑफ द साउंड से. अगर जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की हाइयर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड है वो श्रिल है और उसमें हाइयर पिच है. अगर जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की वो लोअर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड है
उसकी लोअर पिच होती है, जैसे कि जो ड्रम है वो वाइब्रेट करता है लो फ्रीक्वेंसी में, तभी वो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, लो पिच्ड साउंड। अगर हम दूसरे हैंड पे देखें, जो विसल है जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है और तब भी वो प्रोड्यूस करती है साउंड हाई पिच में, जो बर्ड है वो फिर हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जबकि जो लायन है वो लो पिच रॉयर करता है। तो हाउएवर जो रोर होती है ना लायन की, वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है, ठीक है, जबकि जो साउंड बर्ड की वो बहुत ज़्यादा फीबल होती है, बहुत ज़्यादा मतलब हमको अच्छी लगती है ना बर्ड्स की साउंड। हर रोज़ हम हियर करते हैं वॉइस ऑफ चिल्ड्रन, एडल्ट, ठीक है। तो आपने कभी फाइंड किया है कोई डिफरेंस उनकी वॉइस में? हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वॉइस की, वॉइस ऑफ अ चाइल्ड की, वो हायर होती है किससे, एडल्ट से। यूजुअली जो वॉइस होती है वुमन की वो हाई फ्रीक्वेंसी में है और श्रिलर होती है मैन से। अब आता है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, ठीक है। हम जानते हैं कि जो हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए होती है प्रोडक्शन ऑफ साउंड करने के लिए, तो अब हम हियर कर सकते हैं साउंड वाइब्रेटिंग बॉडीज़ की, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है जिसमें से साउंड फ्रीक्वेंसीज की वो लेस होती है 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड से, या फिर आप ये कह सकते हैं 20 हर्ट्ज से वो डिटेक्टेड होती है ह्यूमन की ईयर में। तो जो साउंड है इनको हम क्या कहते हैं, इनऑडिबल। हायर क्लास में जो साउंड होती है ना फ्रीक्वेंसीज की, वो हायर होती है 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड या 20 kHz। तो ये जो है ये नॉट ऑडिबल होती है हमारे ह्यूमन की ईयर में। तब भी जो ह्यूमन का ईयर है ना, वो रेंज होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है 20 to 20,000 हर्ट्ज। ये बहुत ज़्यादा मेन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ एनिमल्स हियर कर सकते हैं साउंड फ्रीक्वेंसीज की जो कि हायर होती है 20,000 हर्ट्ज से। डॉग्स की भी एबिलिटी होती है, जो पुलिस है ना वो यूज़ करती है हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स, जो डॉग्स हियर कर सकते हैं पर ह्यूमन नहीं। जो अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट है ना वो फेमिलियर है हमसे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। ये वर्क्स करते हैं फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। अब आ गया नॉइज़ एंड म्यूज़िक। हम हियर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस, ठीक है। ये जो साउंड है ये ऑलवेज प्लीजिंग होती है, लेकिन ठीक है, तो ये जो साउंड कभी कभी डिस्कम्फर्ट करती है आपको। कुछ साउंड ऐसी होती है जो प्लीजेंट होती है और कुछ प्लीजेंट नहीं होती, ठीक है। सपोज करो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है आपके नेबरहुड में, तो ये जो साउंड आपके कंस्ट्रक्शन वर्क से आ रही है वो प्लीजिंग होगी, नहीं होगी ना। तो आपको अच्छा लगता है सुनना हॉर्न्स, अब बसेस के, ट्रक्स के, ठीक है। तो ये जो अनप्लीजेंट साउंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉइज़, ठीक है। क्लासरूम में अगर जो स्टूडेंट है वो एक साथ बोलेंगे तो उस साउंड को क्या कहेंगे, तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में, उसको भी हम नॉइज़ बोलेंगे, है ना। अगर हम दूसरे हैंड पे देखें, आप इंजॉय करते हैं ना साउंड जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आती है, जो म्यूजिकल साउंड ऐसी होती है जो प्लीजेंट होती है हमारे सुनने के लिए। जो साउंड हारमोनियम से प्रोड्यूस होती है वो होती है म्यूजिकल साउंड। जो स्ट्रिंग होते हैं ना सितार के, वो हमको म्यूजिकल साउंड देते हैं। लेकिन जो म्यूजिकल साउंड जब बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगी तो फिर वो मेलोडियस हमको नहीं होगी, हमको उसको अवॉइड करना पसंद करेंगे। अब आ गया है नॉइज़ पोल्यूशन। आप जानती हैं नॉइज़ एयर पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो जो प्रेजेंट ऑफ अनवांटेड गैसेस और पार्टिकल्स एयर में, वो उसको हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। सिमिलरली जो प्रेजेंस होता है एक्सेसिव या अनवांटेड साउंड का इन्वायरमेंट में, उसको हम क्या कहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। तो वो आप लिस्ट कर सकते हैं कुछ सोर्सेज नॉइज़ पोल्यूशन के, मेरे को कमेंट से बता सकते हैं। मेजर कॉजेज नॉइज़ पोल्यूशन की हो गई जैसे कि व्हीकल्स, एक्सप्लोजन, ठीक है, इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन, लाउड स्पीकर्स एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे आप मेरे को एग्जांपल दे सकते हैं कमेंट्स में। सोर्सेज क्या होते हैं होम में जो कि नॉइज़ लीड करते हैं, टेलीविज़न और ट्रांजिस्टर रेडियो जो है हाई वॉल्यूम पे जब प्लेस होते हैं, कुछ किचन अप्लायंसेस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन में, ठीक है। अब आ गया हार्म्स नॉइज़ पोल्यूशन की। आप जानते हैं प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़ सराउंडिंग में वो कॉज कर सकती है हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप्स, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी और बहुत 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 ज़्यादा हेल्थ डिसऑर्डर भी कॉज हो सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन से। जो पर्सन जो कि एक्सपोज है लाउड साउंड से, वो कंटिन्यूसली टेम्परेरी या फिर इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट उसका हो सकता है हियरिंग का, ठीक है।
तो अब आगे मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन। नॉइस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा सोर्सेज बन रखे हैं। तो ये सारे कैसे होते हैं? साइलेंसिंग डिवाइस से। ये सारी इंस्टॉल होनी चाहिए एयरक्राफ्ट इंजन्स में, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन और होम अप्लायंसेस में। तो ये जो सारे नॉइस पोल्यूशन है ये कंट्रोल होते हैं रेजिडेंशियल एरिया में। जो ऑयल नॉइजी ऑपरेशंस होते हैं ना, वो सारे कंडक्टेड होने चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से। जो नॉइस, जो कि ऐसी इंडस्ट्री जो नॉइस प्रोड्यूस करती है ना, उसको बहुत दूर करना चाहिए, जैसे कि फॉरेस्ट में, जिसको कोई परेशानी ना हो किसी भी पर्सन को। जो यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स का, हॉर्न्स का, ये शुड भी मिनिमाइज होना चाहिए। टीवी और म्यूजिक सिस्टम को लो वॉल्यूम में सुनना चाहिए हमें, ठीक है। ट्रीज जो है वो प्लांटेड होने चाहिए अलोंग द रोड और अराउंड बिल्डिंग्स, कि हम कट डाउन करें साउंड्स और जो कि रीच हो रही है हमारे रेजिडेंट्स में। तो ये सारे रिड्यूस करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो अब हम ये भी कर लेते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। जो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट है ना, जो कि रेयर होती है और वो यूजुअली होती है बर्थ इटसेल्फ। तो जो पार्शियल डिसेबिलिटी, मतलब कि जैसे समझिए कि जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसकी मतलब वो डेफ है, ठीक है, तो फिर वो साइन लैंग्वेज लर्न करेगा और उसकी मतलब उसकी कम्युनिकेशन हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये जो सारी है, और उसकी स्पीच भी डिफेक्टिव होगी। तो जो टेक्नोलॉजी डिवाइसेस है वो पॉसिबल कर सकते हैं कि हम इम्प्रूव करें लाइफ क्वालिटी उसकी लाइफ पे, ठीक है। सो जो सोसाइटी है उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए लिविंग एनवायरनमेंट, जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, ठीक है, कि वो लिव करे नॉर्मल लाइफ। वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी आ चुके हैं कि जो डेफ है वो सुन पाए, ठीक है। तो कैसा लगा आपको मेरा पार्ट 2? और पार्ट 1 मैंने आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, ये मेरा पार्ट 2 है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और ढेर सारी कमेंट्स करना, ठीक है। बाय।